क्या यूक्रेन वाकई ही जंग का नक्शा बदल रहा है या सिर्फ वक्ती पेशरफ्त है? पिछले चंद दिनों में सामने आने वाली मालूमात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मैदान जंग में तवाज़ुन तब्दील हो रहा है और क्या इसका असर आने वाले महीनों में किसी मुमकिना मुआहदे पर पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। अगर आप बैनुल अक़वामी सियासत और जंगी हालात की सच्ची और गैर जानबदार अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हालिया दिनों में जंगी सूरत हाल के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई। जंगी तजिया करने वाले इदारे के डेटा के मुताबिक यूक्रेन ने बुध से इतवार के दरमियान तकरीबन 201 मुरब्बा किलोमीटर इलाका वापस हासिल किया। यह पेशकदमी ऐसे वक्त में हुई जब इतलात के मुताबिक रूसी अफवाज को कम्युनिकेशन के निज़ाम में आरसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिससे मैदान जंग में अमहांगी मुतासिर हुई। इन हालात में यूक्रेनी फोर्सेस को बाज़ मुकामात पर आगे बढ़ने का मौका फराम हुआ और वो कुछ इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुए। नाजरीन, ये पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि जंग अभी भी एक मुतरक मरहले में है, जहां दोनों अतराफ मुसलसल अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। किसी एक तरफ की वक्ती कामयाबी पूरे महाज का रुख तब्दील नहीं करती, लेकिन इससे जमीनी सूरत हाल जरूर मुतासर होती है और फौजी दबाव में इजाफा होता है। नाजरीन, दूसरी तरफ यूक्रेन की क़यादत का कहना है कि मुस्तकबिल में तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश जारी रह सकती है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रात के खिताब में खबरदार किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तवानाई के बुनियादी ढांचे पर मजीद हमले मुमकिन हैं। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाइयां न सिर्फ शहरी जिंदगी को मुतासर करती हैं बल्कि किसी भी अमन मुआहदे तक पहुंचने के अमल को मजीद पेचीदा बना देती हैं। तवानाई के शोबे पर हमले आमतौर पर सर्दियों के दौरान ज्यादा असरअंदाज होते हैं क्योंकि इससे बिजली, हरारत और दीगर बुनियादी सहूलियात मुतासर होती हैं। इसी वजह से ऐसे हमलों को सिर्फ फौजी हिकमत अमली नहीं बल्कि नफसियाती दबाव बढ़ाने का जरिया समझा जाता है। नाजरीन, इसी दौरान यूक्रेन की फिजाइया ने बताया कि एक रात के दौरान रूस की जानिब से 120 तवील फारसे तक मार करने वाले ड्रोन और मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइल फायर किए गए। इस किस्म के हमलों का मकसद आमतौर पर फौजी तनसीबात, तवानाई के मराकज़ या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना होता है। यूक्रेनी फिजाई दिफाई निज़ाम हमलों को रोकने की भरपूर कोशिश करता है। कभी कामयाबी होती है और कभी कामयाबी नहीं होती। नाजरीन, दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा ने दावा किया कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों में 345 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमलों में इजाफा देखा जा रहा है, जो रूसी इलाकों और तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों की अक्कासी करता है। इसी बयान में यह भी कहा गया कि मशरकी यूक्रेन में 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया और इसी तरह के दावे मैदान जंग की बदलती सूरत हाल को जाहिर करते हैं, जहां दोनों अतराफ अपनी अपनी कामयाबियों का ऐलान करते हैं। नाजरीन, रूस के इलाके और उसके अलावा एक और वाक़या पेश आया कि जहां बैर अस्वद के करीब आग लगने की इत्तला मिली। मुकामी हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बंदरगाह को नुकसान पहुंचा। यह बंदरगाह तेल, अनाज, कोयला और दीगर तिजारती अशिया की तरसील के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पेश आया, जिससे जाहिर होता है कि जंग का असर अब सिर्फ फ्रंट लाइन तक महदूद नहीं रहा बल्कि अहम मुआशी मकामात तक भी पहुंच चुका है। इन तमाम वाक़यात के साथ साथ एक और अहम पहलू यह है कि जो कि फौजी इमदाद। चेक जमहूरिया के सदर ने बताया कि यूक्रेन को बैरूनी ममालिक की माली मावनत और चेक असला साज इदारों की तावन से 4.4 मिलियन बड़ी कैलिबर्स की गोलियों फराम की जा चुकी हैं। ये इमदाद यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए समझी जा रही हैं, क्योंकि तवील जंग में असला और गोला बारूद की मुसलसल फराहमी फैसला कुन किरदार अदा करती है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि जंग सिर्फ मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं बल्कि एक वसी निज़ाम का हिस्सा है, जिसमें मवासलाती, टेक्नोलॉजी, दिफाई निज़ाम, इक्तसादी वसाइल और बैनुल अक़वामी हमायत सब शामिल है। हर नई पेशरफ्त, चाहे वो ज़मीन पर हो या फ़िज़ा में, इस तवील तनाज़े के मुस्तक़बिल पर असर डाल सकती है। जंग को तकरीबन 4 साल होने को हैं और इस दौरान कई बार ऐसा लगा कि शायद हालात किसी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर हर नई झड़प
اور حملہ مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ دونوں اطراف کی حکمت عملی اب صرف دفاع یا حملے تک محدود نہیں، بلکہ ایک دوسرے پر مسلسل دباؤ ڈالنے کی شکل اختیار کر چکی ہے تاکہ سیاسی سطح پر برتری حاصل کی جا سکے۔ موجودہ حالات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈرون حملوں، میزائل کارروائیوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے واقعات جاری رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضے اور انہیں واپس لینے کی کوششیں بھی جاری رہیں گی۔ اس قسم کی پیش رفت وقتی طور پر اہم ہوتی ہے، لیکن کسی بڑے نتیجے تک پہنچنے کے لیے طویل مدتی تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عالمی سطح پر ملنے والی فوجی اور مالی امداد بھی اس جنگ کا ایک اہم پہلو ہے۔ جس فریق کو زیادہ وسائل اور سپورٹ ملتی ہے وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے یا بہتر بنانے میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر نئی امداد یا سپلائی کو جنگ کے تسلسل میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ تنازع ابھی ختم ہونے کے قریب نہیں۔ ایک طرف زمینی پیش رفت، دوسری طرف ڈرون اور میزائل، اور تیسری طرف توانائی کے شعبے پر ممکنہ دباؤ، یہ سب عوامل امن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جب تک دونوں اطراف کو سیاسی اور عسکری سطح پر قبول حل نہیں ہوتا، اسی طرح کی جھڑپیں اور دعوے جاری رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حالیہ پیش رفت کسی بڑے موڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا صرف جنگ کے معمول کا حصہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ عالمی سطح پر مبنی غیر جانبدار تجزیے مسلسل دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔